जी क्योंकि भारतवर्ष सर, एक लड़ाई नहीं सेकंड के लिए चाहता। आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि वो राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट ये कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं और यहां वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस वक्त मिल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। एयर स्ट्राइक के बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं। और इसीलिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जहां वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और यहां पर फिलहाल वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का पूरा काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा और यहां पर वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शशि भूषण त्यागी जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और काफी एडवांस ये ड्रोन है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ड्रोन्स के पहली बार इस्तेमाल करने के उदाहरण भारत ने जो दिया है, ये पूरे वर्ल्ड को देखना चाहिए और सबक सीखना चाहिए। हवाई हमले ज़रूरी नहीं है कि हवाई जहाज़ का इस्तेमाल, लड़ाकू जहाज़ों का, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करके किया जाए। आज की तारीख में उससे बेटर एक विकल्प है, ड्रोन का इस्तेमाल आज के सुबह के हमले में किया गया है। और ये सारे ड्रोन्स ये बताते हैं कि ये कामेकाजी मोड में थे। इससे एक तो ये कि सटीक निशाना हो जाता है, क्योंकि ड्रोन से आप ये डिलीवर कर सकते हैं टारगेट को नष्ट करने के लिए। आप बॉम्ब्स को डिलीवर कर सकते हैं। प्रिसीजन टारगेटिंग उनसे भी संभव है, लेकिन सफलता की सबसे अच्छा विकल्प यही है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए और कामेकाजी मोड में इनका किया गया। यूक्रेन रशिया की लड़ाई में किया जाता रहा है, लेकिन भारत ने अब ये दिखा दिया कि हमारी भी क्षमताएं विश्व स्तरीय हैं। और इससे एक फ़ायदा और भी ये भी होता है कि भगवान ना करे ऐसा फिर से दिन देखना पड़े, लेकिन सभी लोग जो है विंग कमांडर अभिनंदन की तरह से जरूरी नहीं कि लकी हो, और एक भी कैजुअलिटी पूरे देश का मोरल डाउन करने के लिए काफी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोलेटरल डैमेज जो है इससे बच जाता है। जी, तो जी। यानी भारत ने भी अपनी इस क्षमता को दिखा दिया है कि उसके पास भी विश्व स्तरीय न सिर्फ हथियार हैं, बल्कि वो भी उस अग्रणी कतार में खड़ा है, जहां पर जिन देशों के और उनके पास कितनी मजबूत सेना है जिनकी गिनती होती है, भारत भी उसमें काउंट होता है। हमारे साथ दो मेहमान और ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल जे.एस. सोढी जी हमारे साथ हैं, विंग कमांडर पुष्कल त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहले जे.एस. सोढी जी का रुख करते हैं। सर, अब भारत ने एयर स्ट्राइक की है, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। पाकिस्तान में बुरी तरह से खलबली मची हुई है और आतंकी हाफिज सईद, उसका परिवार जो है, 14 सदस्य मारे गए हैं। वो खुद कह रहा है इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से एक परसेप्शन वॉर भी चल रही है, जहां से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ भारत ने ही नुकसान नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने भी बहुत नुकसान भारत का कर दिया है। तो इस परिस्थिति में, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अभी नागरिकों का क्या कर्तव्य बनता है? जैन आस्था जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को नमन और सलाम करना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर को सफल अंजाम दिया। जी, मैं भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कैसे हमारे देश ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया। हमने खून का बदला खून दिया। देखिए आस्था जी, इस वक्त क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सोशल मीडिया का ये टाइम है, मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप किसी भी गलत इंफॉर्मेशन सोर्स पे मत जाइए। आप सिर्फ भारत सरकार, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे, एक्स पे। आपको सही जानकारी वहीं से मिलेगी। आप किसी और सोर्स पे भरोसा मत करिए। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई वीडियो आता है, आप बिल्कुल उस पर भरोसा मत करिए, कोई फॉरवर्ड मत करिए। आपको थोड़ी भी आशंका है, आप सेना, वायुसेना, नौसेना और भारत सरकार के सोशल मीडिया हैंडल पे जाइए, आपको सारी सही खबर वहां से मिलेगी। देखिए, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना तो अपना काम कर रही है, वो तो करती रहेंगी, लेकिन एक आम नागरिक होते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम कोई गलत इंफॉर्मेशन आगे ना भेजें, फॉरवर्ड ना करें, शेयर ना करें।
क्योंकि जितनी हम गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतना हमारे देश का मनोबल कम होगा। ये गलत इंफॉर्मेशन कैसे हमारा दुश्मन इस्तेमाल करेगा हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये समय है सतर्क रहने का और बिल्कुल ये पॉइंट रखने का कि हमें बहुत काम करना है एक आम नागरिक होते हुए। जी बिल्कुल, और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए, क्योंकि जंग सिर्फ सेना ही नहीं लड़ रही है बॉर्डर पर, स्ट्रैटेजी सिर्फ मीटिंग्स में ही नहीं हो रही है, बल्कि एक आम नागरिक का भी कोई कर्तव्य है कि आपको उस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है। विंग कमांडर पुष्कल त्रिवेदी जी हैं। सर, आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी फेक पोस्ट सर्कुलेट की जा रही हैं। कभी MiG-21 क्रैश हुआ था तो उसकी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए हमने जो है वो भारत का विमान गिरा दिया है, भारत का हमने नुकसान कर दिया है, हमने भारत के सैनिकों को बंदी बना लिया है। तो इस तरह की भी फॉल्स इंफॉर्मेशन और ये नैरेटिव जो है वो उस पार से शुरू हो गया है। जी देखिए, मैंने पहले भी इस बारे में ट्वीट किया और सेंसिटाइज किया लोगों को कि पाकिस्तान भारत के साथ फुल स्केल वॉर नहीं कर सकता, तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उतरेगा और वो उतर चुका है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसमें हर एक भारत का नागरिक इसका सिपाही है और हर एक नागरिक को इसको वॉर स्केल में लेना होगा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो हमारी ट्रूप्स का, हमारी सरकार का, हमारे नागरिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, फॉल्स नैरेटिव डालेंगे, साथ ही साथ एसेंशियल कमोडिटीज की कमी हो रही है ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे, ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे कि सिस्टम गवर्नमेंट का फेल हो रहा है, ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे बढ़ रहा है, ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे कि भारत का सेंसेक्स और भारत का ट्रेड बहुत इंपैक्ट होने वाला है बुरी तरीके से। तो हमको इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों की, आप जैसे प्रबुद्ध टीवी चैनल्स की और समस्त भारत के नागरिकों की पूरी मदद चाहिए। सारे नागरिक इस वॉर में सोल्जर भी हैं और विक्टिम भी हैं। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो ये गेम है इससे बचने के लिए सबको कमर कस लेनी चाहिए। जी, कर्नल JS सोडी, जिस अंदाज में भारत ने जवाब दिया है, ना किसी नागरिक को टारगेट किया गया, कोई भी सिविलियन इंस्टीट्यूशन, ना कोई सैन्य ठिकाना, सीधे तौर पर आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया। लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान की हालत इस वक्त खराब है और वो अपनी परिस्थिति को जानता भी है। पर कल तक हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम युद्ध में हैं। भारत ने तो अब अपना वार कर दिया, यहां से आगे अब क्या? सोडी सर, आपका शायद वॉल्यूम म्यूट है, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट है उसको अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है जी? जी जी। देखिए, हमारी सेना की पढ़ाई में सिखाया जाता है कि पाकिस्तान का काउंटर अटैक या पलटवार बहुत जल्दी आता है। हमने ये अनुभव भी किया कई युद्धों में और हमने ये चीज देखी भी है कि जब हमने 26 फरवरी 2019 को हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, अगले दिन के समय में पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। सो डेफिनेटली पाकिस्तान का पलटवार हमला, काउंटर अटैक जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। हमने सारे एहतियात तौर पे हमने कदम उठा लिए हैं। जिस तरह से एडवाइजरीज निकल रही हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं पाकिस्तान के किसी वार के लिए। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान का काउंटर अटैक आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जी, विंग कमांडर पुष्कल त्रिवेदी जी भी हमारे बीच में, उनसे एक बार फिर से चर्चा करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से ब्रीफिंग हुई, वहां पर 2 महिला सैन्य अधिकारी भी इस ब्रीफिंग में शामिल थी और सब लोगों ने उस चीज को देखा और सराहा कि देखिए नारी शक्ति है और ऑपरेशन का नाम भी है ऑपरेशन सिंदूर। तो एक बड़ा संदेश जो है हमने ना सिर्फ अपने देश में बल्कि देश के उस पार भी दिया है। हमारी बहनों के माथे से सिंदूर पोंछा और उसके उन्होंने ये सिग्नलिंग दी हमें कि जाओ अपनी सरकार को बता देना। तो आज जो हमारी फौज ने जो काम किया है, जो सरकार ने काम किया है, उसे बताने के लिए हमारी बहनें ही सामने आई, जो हमारी फीमेल फाइटर्स हैं, जो हमारी वॉरियर्स हैं, हमारी ऑफिसर्स हैं, फीमेल ऑफिसर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। और उसके साथ ही एक सिग्नलिंग और थी कि जो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर फैला रहा है कि भारत ने उनके मदरसे और मस्जिद नष्ट किए, उसको भी निगेट कर दिया जब हमने आर्मी के एक ऐसी ऑफिसर को वहां डाला जो कि दूसरे दोनों रिलीजन्स को हमने वहां रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो ये कहना बिल्कुल अब पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि भारत किसी एक पर्टिकुलर मजहब के विरोध में ये एक्शन ले रहा है। भारत ने टेरर के विरोध में एक्शन लिया। और मैं एक बात सभी नागरिकों के जहन में ये बैठाना चाहता हूं
कि सिंदूर, जो इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके कुछ और भी निहितार्थ हैं। सिंदूर हमारी सनातन संस्कृति में अखंड माना जाता है, तो ऐसा ना समझे कि ये ऑपरेशन शुरू हुआ और खत्म हो गया। ये ऑपरेशन मुसलसल चलने वाला ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने जो इस बार काम किया है उसका पूरा बदला मुझे लगता है रिजोल्यूट होकर के सरकार लेगी। और हिंगलाज माता जो पाकिस्तान में स्थित है, उनके ऊपर भी ये सिंदूर चढ़ाया गया है, माता के माथे में वो सिंदूर चढ़ाया गया है, और उस आशीर्वाद से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी परिणति पूरी तरह से आतंकी सारे इलाकों को, सारे ठिकानों को ध्वस्त करने पे ही होगी। जी, कर्नल जे.एस. सोडी जी, सब जानना चाह रहे हैं कि भारत के पास आखिर कौन से वो हथियार हैं जिनसे इस पूरी एयर स्ट्राइक को इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया। हमारी